जा बाबा की अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, ला वतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना। बाबा के पास वतन में आप सभी ब्राह्मण बच्चों की विशेष स्नेह भरी दिल की याद प्यार लेकर के जब बाबा के करीब पहुंची तो जाने के साथ बाबा को कहा कि बाबा मैं सूरत से आई हूँ और विशेष श्राद्ध के निमित्त भोग लेकर सभी की याद लेकर के पहुँची हूँ। इतना सुनते बाबा बड़ी मीठी दृष्टि से मुस्कराने लगे और हमारी तरफ देखने लगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा भी जानता है विशेष दुनिया के हिसाब से
ये साल के 15 दिन ब्राह्मणों के लिए विशेष दिन होते हैं और दुनिया के ब्राह्मण जहाँ भी जाते हैं पेट भर के खा के आते हैं और कुछ ना कुछ दान दक्षिणा भी लेकर के आते हैं। बाबा ने कहा वह तो उन ब्राह्मणों की बात है, पर आप बच्चे सच्चे ब्राह्मण जो बाबा के बच्चे हैं, वह तो साल में 15 दिन उनको भोजन मिलता है, लोग खिलाते हैं, पर आप सच्चे ब्राह्मणों के लिए विशेष पूरा ही साल, और जब से बाबा के बनते हैं तो सबसे पहले कोई नया भी आता है बाबा के घर में, उसे प्यार से दृष्टि मिलती है और एक मीठी टोली मिलती है। तो उस समय उसको एक ठप्पा लग जाता है ब्राह्मणपन का। ऐसे होता है ना, हर एक ने अनुभव किया होगा। तो बाबा ने कहा कि इसलिए दुनिया के तो 15 दिन होते हैं, पर आप बच्चों के जितना समय संगम युग है और जितना समय हर एक ब्राह्मण बच्चे अपने आप की ज्ञान रत्नों से झोली भर सकते हैं, भरपूर कर सकते हैं, ये बाबा विशेष रूप से देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अच्छा है बच्ची, इस श्राद्ध के बहाने हर ब्राह्मण बच्चों की भी एक सहयोग की उंगली लगती है। वह ब्राह्मण तो लेने वाले हैं और आप बच्चे देते भी हैं तो लेते भी हैं। दूसरी आत्माओं को ज्ञान धन देना, शक्ति देना, यह कार्य भी आप बच्चे करते हैं। वह दुनिया के तो कथावाचक होते हैं, पर उनका असलियत स्वरूप जो स्थिति होनी चाहिए वह नहीं होती। आप ब्राह्मण बच्चों की जो बाबा ने विशेष संगम युग के समय अपनी स्थिति बनाने के लिए बाबा ने जितने भी स्थान, बाबा के सेंटर, बाबा के घर जो भी खोले हैं, स्थान बने हैं, बाबा ने कहा यह भी विशेष ब्राह्मणों की ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर होने के स्थान बने हैं। इसलिए आज बाबा विशेष जो यहाँ विशेष रूप से बैठे हैं, सभी बच्चों की तरफ बाबा विशेष नज़र दौड़ाते हुए, नज़र घुमाते हुए देख रहे हैं कि जैसा इस स्थान का, शहर का नाम है, ऐसे ही बाबा के बच्चे बाबा की मूरत बनने वाले हैं। सूरत की क्या कही जाती है? मूरत है। तो बाबा ने कहा कि बाबा अपने बच्चों में उसी प्रकार की एक मूर्ति, एक स्वभाव संस्कार देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि दुनिया के हिसाब से 15 दिन पूरे होंगे, उसके बाद शक्तियों का आह्वान करते हैं।
तो बाबा ने कहा कि इसलिए दुनिया में तो प्रथा चली आ रही है, पर आप बच्चे प्रैक्टिकल में जब बाबा के बन जाते हैं और बनने के साथ आप बच्चे अपने अंदर वह गुण शक्तियाँ, ज्ञान योग की शक्ति जमा कर लेते हैं। बाबा ने कहा वही शक्ति हम बच्चों को विशेष संगम युग पर बहुत बलवान बनाती है, बहुत शक्तिशाली बनाती है। बाबा विशेष इस स्थान के बच्चों में विशेष यह देख रहे हैं कि कितना ना प्यार से, कितना ना स्नेह के साथ हर एक बच्चा इस स्थान पर बैठा हुआ है, आँख खोल के, और हर एक बच्चे की बाबा के तरफ प्रीत की डोर लगी हुई है। बाबा ने कहा कि कई बच्चों का भी संकल्प चल रहा है बाबा हमें भी खींचे, पर बाबा ने कहा कि संकल्प बच्चे करते हैं, पर जब कोई भी थोड़ा भी संकल्प आ जाता है तो नीचे उतर आते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा है, यह भी एक ब्राह्मण बच्चों को परिवार से मिलना और बाबा के हर कार्य में सहयोगी बनना, ये इस स्थान के बच्चों की बहुत बड़ी विशेषता है। फिर बाबा ने विशेष तृप्ति बहन को भी याद किया। बाबा ने कहा निमित्त बच्ची का भी जैसा नाम है वैसा काम बच्ची अपने जीवन में स्नेही सहयोगी बहनों के साथ यह काम बड़ा कर रही है। यह भी बाबा देख रहे हैं कि किस प्रकार बाबा अपने बच्चों को इस संगम युग के समय निमित्त बनाते हैं, और निमित्त बनकर बच्चे जो भी कार्य करते हैं बाबा के यज्ञ में सहयोगी बन चलते हैं। यह इन आत्माओं, इन बहनों के निमित्त, इनके संकल्प के द्वारा ही आप बच्चे भी अपना बहुत बड़ा सहयोग और योगदान देते हैं, तो आप सभी का भी डबल भाग्य बन जाता है। तो बहनें भी डबल भाग्य बनाने के निमित्त बनती हैं और सभी ब्राह्मण बच्चों का डबल भाग्य बन जाता है। बाबा ने इतना संदेश दिया। संदेश देने के बाद बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी, तो बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा ब्राह्मण तो कौन होगा बताओ। सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा बाप है, उसमें शिव बाबा आते हैं। तो पहले चखता तो ब्रह्मा बाबा है, और शिव बाबा तो सिर्फ स्वीकार वासना ही लेते हैं, खुशबू लेते हैं। तो बाबा ने कहा संगम युग पर सबसे बड़ा ब्रह्मा बाप है। वह ब्राह्मणों की सब आशाओं को भी पूर्ण करने के निमित्त साकार में भी ब्रह्मा बाप रहे, और अव्यक्त रूप से भी ब्रह्मा बाप अपने बच्चों के द्वारा नया कार्य नई दुनिया के लिए करा रहे हैं। ऐसे कहते हुए बाबा को विशेष जिन्होंने भोग लगवाया उनकी भी बाबा को याद प्यार दी। बाबा ने कहा अच्छा है, बच्चे यह भी संकल्प करते हैं, और जहाँ संकल्प किया उस संकल्प में भी बड़ी श्रेष्ठता समाई होती है।
क्योंकि जब हम कोई साधारण काम करने जाते हैं, वो कोई साधारण काम होते होते भी अंदर में संकल्प आ जाता है कि साधारण काम नहीं करना है, हमें श्रेष्ठ कार्य करना है। तो बाबा ने कहा, जिस संकल्प से बच्चे भोग लगवाते हैं और बाबा के पास उन बच्चों की याद और संकल्प भी पहुंच रही है, ऐसे कहते हुए बाबा ने विशेष स्नेह के साथ भोग स्वीकार किया। और आप सभी को, हमारी निमित्त बहनों को भी बाबा ने बहुत 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 कहें दिल की याद प्यार दी, स्नेह भरी, और बाबा का याद प्यार भी आप सभी के प्रति लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति। बहुत अच्छा, बाबा ने हम सभी की सूरत को देखा, हम सभी के चेहरे को देखा। ओम शांति। सभी ने बाबा का संदेश सुना और हमको तो आप सभी को देखकर, विशेष सूरत बराछा के भाई बहनों को देखकर बहुत आत्मा में खुशी होती है। देखो, बाबा के सेंटर सब हैं, सारे विश्व में हैं। क्यों खुशी होती है? एक तो निमित्त बनी हुई हमारी बहन है, जो भी स्टेज पर बैठी हैं, नाम तो एक में सब समा जाते हैं। तो निमित्त बनी हुई बहन है, कितना ना आप सभी को है बाबा की बातों से, ज्ञान गुणों से, कितना ना आप सभी को सजाती हैं, श्रृंगार करती हैं। बाबा ने स्थूल श्रृंगार तो छोड़ दिया, पर आत्मा का जो श्रृंगार, आत्मा की जो सजावट, आत्मा में जो रूहानियत, आत्मा में जो शक्ति, बल, ये निमित्त बहनें, बाबा तो करते ही है, बाबा तो देते ही है, पर निमित्त बहनें साकार में इस प्रकार आप सभी को इतना डिसिप्लिन के साथ, इतना सच्चाई सफाई के साथ आप सभी को चलाती हैं, प्रेरणा देती हैं। यह देख के बड़ी मन में खुशी होती है। और बाबा भी हमेशा साकार, बाबा भी कहते थे, हमको याद है कि जैसा टीचर होगा वैसे स्टूडेंट होंगे। ये साकार बाबा की भाषा सुना रही हूँ मैं। बाबा साकार में ऐसे कहते थे। कोई बहनों का नेचर ऐसा होता था तो बाबा भी कहते थे उसकी टीचर ही ऐसी है। तो ये देखकर बड़ी मन में खुशी होती है कि किस प्रकार हमारी निमित्त बहनें हैं, चाहे टीना बहनें, जो भी बहनें, सभी मैं देखती हूँ कि इतना ना प्यार से, इतना ना स्नेह से आप सभी की ज्ञान योग की पालना कर रही हैं। इसके ऊपर मेरे को अपना एक अनुभव याद आता है। कलकत्ते की बात है, 40 साल पहले की बात है।
बंगाल का कल्चर अलग है, गुजरात का अलग, हर एक क्षेत्र का। तो एक भाई थे, वो हमारे समय ज्ञान में चले थे साथ में, फिर उन्होंने शादी कर ली और वो भाई हर संडे को आते थे बाबा की मुरली सुनने और भोग खाने के लिए। कोई भी आता तो टोली भोग तो खिलाते कुछ ना कुछ। तो एक दिन क्या हुआ कि शाम के समय 6 बजे परदादी भी 6 बजे 6:15 ऑफिस में आके बैठती थी, और संडे के दिन भाई बहन जास्ती आते क्योंकि छुट्टी का दिन होता है। तो वो भाई भी आते, तो सीढ़ी चढ़ के आया भाई और कहता है, क्योंकि हम उसके साथ के थे, तो कहने लगा कि हमको आप सभी को बैठे हुए देखना थोड़ा हमको ईर्ष्या होती है। तो मैंने कहा आपको किस बात की ईर्ष्या हो रही है? बोला पहले तो बोला दीदी के साथ बैठे हैं, और दूसरा कहा आप ऐसे बैठे जैसे कोई काम नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा है कि आप तो हर संडे 1-1.5 घंटे के लिए आते हैं मुरली सुनने और टोली खाने। आप ऐसा करना, एक दिन बाबा के घर में सुबह से शाम तक बैठना और फिर देखना बहनें क्या क्या करती हैं। जो बहनों की दिनचर्या और बहनों का जो सारे दिन का कार्य, सारे दिन की सेवा हम देखते दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, कोई की भी शक्ति नहीं है। तो वो भाई शांत हो गया। अब बोल करके अपने मन ही मन में पश्चाताप करने लगा, ये मैंने क्या बोल दिया। मैंने खाली इतना ही बोला, परदादी बैठी थी और मैंने उसको कहा आप एक दिन सुबह से शाम तक बैठना, ये इतनी सफाई है, स्वच्छता है, डिसिप्लिन है, सेंटर में होता है ना सफाई, जैसे मैं तो देखती हूँ गुजरात में तो विशेष है। तो भाई एकदम शांत हो गया। तो ये हम देखते हैं, भले आप सभी गुजरात के भाई बहनों में मैं ये विशेषता देखती हूँ कि सच्चाई, सफाई, सादगी भी है। पर जो बाबा के बनने के बाद, पहले तो अपने रीति से आप सभी रहते करते हैं, पर बाबा के बनने के बाद भी बाबा ने जिस प्रकार हम ब्राह्मण बच्चों को और विशेष हम बहनों को हर प्रकार की ट्रेनिंग दी है कि जीवन में चलना कैसे है, बोलना कैसे है, उठना कैसे है। मैं तो कहती ऐसी पढ़ाई जो बाबा ने दादियों को सिखाई और दादियों ने हम बहनों को सिखाई, ऐसी पढ़ाई जो प्रैक्टिकल जीवन की, और वो जीवन श्रेष्ठ जब बन जाता तो हम देवता सत्युग में बनते हैं और कहलाते हैं। तो सचमुच में आप सभी अनुभव भी करते होंगे, अनुभवी तो सभी हैं। तो बाबा के बनने के बाद बाबा ने निमित्त बहनों के द्वारा हमको हर कार्य इतना प्रैक्टिकल सिखाया है और इतना अनुभवी बन के चलाया है। मैं तो कहती दुनिया की कोई कितनी भी बड़ी हस्ती हो, कोई ऐसा ज्ञान, ऐसी बातें, इस प्रकार संस्कार डालना, ये कोई भी नहीं कर सकता। कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ऐसे मेरे को याद आता है, 1-2 बार याद आती है तो सुनाती हूँ। जैसे हम कलकत्ते में घर से आए तो लौकिक घर में देखते थे कि लौकिक बाप रात की रोटी होती थी ना, बर्तन में देखते थे, कभी बच गए 1, 2, 3 तो बच जाती थी ना,
वो गाय को कुत्ते को खिलाने लौकिक बाप ले जाते, क्योंकि वो अज्ञानी थे, माँ ज्ञानी तो आत्मा थी। और जब हम बाबा के घर में आए तो बाबा के घर में तो कभी 8, 10, 15 रोटी भी बच जाती थी। तो परदादी थी है जो बाबा की लौकिक बेटी, जिनके साथ मैं एक कम 50 साल रही। तो सेंटर पर जब रोटी बचती थी तो परदादी पूछती थी, पहले बताओ रात का क्या बचा है। तो एक दिन एक बहन ने बोला, दीदी आज रात की 15-20 रोटियां बची हैं। तो परदादी ने बोला, उसकी छोटा छोटा टुकड़ा करो और टमाटर मेथी दे के, वो आप लोग में क्या बोलते, बघार बोलते, क्या बोलते हैं, मसाला बनाएंगे ऐसे मसाला। हाँ, तो उसकी सेल मानी बनाई। अब मैं मन में खड़े खड़े देख रही थी, ये रात की रोटी की गरम पानी मसाला बना के डाल दिया, अब रोटी कौन खाएगा। क्योंकि घर में तो देखते थे पिताजी उठा के गाय कुत्ते को, उनका नियम था। नहीं बचती थी तो कभी कहते क्यों आज एक रोटी एक्स्ट्रा क्यों नहीं बनाई, माँ को कहते थे। तो बाबा के बनने के बाद में बाबा ने कितना हम सभी को सफल करना सिखाया, सफलता मूर्त बनाया। एक कितनी बड़ी बात है। दुनिया में इतनी छोटी छोटी बात के ऊपर कोई अटेंशन देता नहीं है, पर बाबा के बनने के बाद बाबा ने इतने छोटी छोटी बातों के ऊपर हम बच्चों को उतनी गहराई से समझाया है। तो मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसी ना कोई स्कूल होगी, ना कोई यूनिवर्सिटी होगी, ना कोई सिखाने वाला होगा, और हम सभी तो बाबा के बच्चे सब सीखने वाले बैठे हैं। इसलिए बाबा भी कहता है, बाबा भी कहते हैं ना, जब तक जीना तब तक सीखना है। नहीं ऐसे है ना कि जब तक जीना है तब तक क्या है, सीखते रहना है। ऐसा नहीं कि हम सीखे हुए नहीं, जब तक जीना तब तक कुछ ना कुछ कलाएं। क्योंकि जो बहनों के संपर्क में होते, सेवा करते हैं और अनुभवी बन जाते हैं, जब अनुभवी बन जाते हैं तो अपने घर में भी जब रहते हैं प्रवृत्ति में, और बाबा के घर का जो सीखा हुआ होता है, एकानामी का अवतार जो बाबा कई बार कहते हैं, उस प्रकार हम जब चलते हैं तो बाबा के घर की भी और अपने घर की भी परवरिश कहें, संस्कार कहें, इतने सुंदर डालते हैं। और इतने सुंदर संस्कार बाबा हम बच्चों में जो डालकर हम बच्चों को इतनी ऊंची सीख देते हैं, यही हम सब ब्राह्मण बच्चों की विशेष कहें, महत्व कहें, समय कहें, है ना। ब्राह्मण बच्चों का समय कितना वैल्यूबल है। तो इसलिए आप सभी बहुत ही भाग्यवान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो। तो मैं तो देखती हूँ कि गुजरात की धरनी की बहुत बड़ी विशेषता है कि जहाँ भी जाते हैं बाबा के घर, बाबा के सेंटर, और जो भी सेंटर पर जाते हैं सब स्थान बाबा के बड़े से बड़े बनते जाते हैं। तो बाबा भी कहते 3 पैर पृथ्वी मिलना माना पूरा जहान मिलना है, नहीं ऐसे है ना। तो इसलिए आप सभी ऐसे स्थान पर आए हैं, बैठे हैं, और बाबा तो हम सभी को जहान का नूर कहते हैं। ऐसे हम बाबा के बच्चे नूरे रतन हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं। ठीक है, ओम शांति। दीदी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे। कितने अच्छे वरदानों से दीदी जी ने हम सबको भरपूर किया। जो निर्मल शांता दादी जी के अंग संग 50 साल रहे ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी के साथ,
और उनके मुखारविंद से आज हमें कितना वरदान मिला। हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली है। फिर से दीदी जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करेंगे। अब दीदी जी के अंग संग रहने वाले आदरणीय आशा बहन भी हमारे बीच में हैं, तो उनसे भी हम कुछ प्रेरणाएं लेंगे, ज्ञान रतन सुनेंगे। ओम शांति। आप लोग भी बहुत देरी से बैठे होंगे यहाँ पर, है ना? कितनी बजे से बैठे? सुबह 5 बजे से बैठे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तपस्या हो गई आप